और अब बात बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। वो हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम सनातन के मुद्दे पर अब तन गए हैं। उन्होंने अपने ऑपरेशन का पूरा तरीका बदल दिया है। चमत्कार, जादू टोना, भूत प्रेत, बाधा जैसी बातें अब वो कम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ और सिर्फ सनातन, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो अब सीधे सनातन धर्म की और उसको नुकसान पहुंचाने वालों की बात कर रहे हैं। रामचरितमानस पर उठे बवाल पर भी बाबा सीधे संविधान और सनातन की बात करते हैं। बाबा को लेकर सवाल और राज बहुत सारे हैं। उनकी बागेश्वर धाम सरकार बनने की कहानी, धीरू से बागेश्वर धाम सरकार बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है और फिल्मी भी है। भारतीय जागो, सनातनियों अब जागो, अब जागने का समय है, भागने का नहीं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हिंदू राष्ट्र का आह्वान, बाबा बोले मेरा सनातन सबसे महान। प्रत्येक भारत का नागरिक नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सबके बाप दादा राम है, सबके पूर्वज राम है। धर्मांतरण का सवाल या घर वापसी पर बवाल? कोई धर्मांतरण नहीं कर, घर वापसी करवा। हमने घर वापसी कर, कोई आता है उनको भी तो करवाते हैं, वो भी तो ले जाते हैं, तब तो हमने नहीं बोला। क्या गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद? गजवाई हिंद सही है, भगवाई हिंद गलत हो गया। वाहरे दोगल हो। सनातन के जाप और हिंदू राष्ट्र के आह्वान के बाद बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने नया नारा दिया है, भगवाए हिंद। गजवाई हिंद सही है, भगवाई हिंद गलत हो गया। वाहरे दोगल हो। गजवाए हिंद यानी वो इस्लामिक जंग जिसके जरिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामिक शासन होगा। कट्टरपंथियों का यह बड़ा नारा रहा है, इसीलिए अब धीरेन्द्र शास्त्री भगवाए हिंद का नारा दे रहे हैं। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन गए हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र और सनातन वाले बयानों को हिंदुत्व के बहुत बड़े समर्थक का समर्थन मिला है। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। और इसी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो, उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भय कारक होता है, भयकारक होता है। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। अनुयायियों की यह भीड़ धीरेन्द्र शास्त्री की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बिना विवाद के देश दुनिया में ना तो धाम को प्रसिद्धि मिलेगी और ना ही कोई धीरेन्द्र शास्त्री को जानेगा। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना ये दूसरा वर्जन लॉन्च किया है। उनके हिंदू राष्ट्र और सनातन वाले बयानों को समर्थन मिल रहा है, इससे उन्हें ऊर्जा भी मिल रही है। इसीलिए जब रामचरितमानस का अपमान होता है तो धीरेन्द्र शास्त्री भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं।
भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान श्री सीताराम पुष्पाकारूढ़ हैं, ऐसी छवि अंकित है। उस देश के संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम की जीवन गाथा के प्रति उंगली उठाएं या टिप्पणी करें, घोर निंदनीय। और प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को इसलिए हम चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, अब भारतीय जागो, सनातनियों अब जागो, अब जागने का समय है, भागने का नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको जीवन जीने का मौलिक अधिकार, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान ना हो, ऐसा राष्ट्र। कोई धर्मांतरण नहीं कर, घर वापसी करवा, हमने घर वापसी करवा। कोई आता है उनको भी तो करवाते हैं, वो भी तो ले जाते हैं, तब तो हमने नहीं बोला, तब तो हमारे किसी बेचारे हिंदू ने नहीं बोला। हमने तो सिर्फ घर वापसी का इन्विटेशन दिया है। और प्रत्येक भारत का नागरिक नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सबके बाप दादा राम है, सबके पूर्वज राम है। सनातन के पहले कोई धर्म था ही नहीं, सनातन ही सर्वोपरि। अब कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप अपने पिताजी को पिताजी ना कहो तो हमारी गलती है कि आपकी गलती है? ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, संगे बेराजे सन्यासी बाबा। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार कहलाते हैं। हमें दे दो दया को दान, बागेश्वर गण के हनुमान। खबर वो बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी और पीठाधीश्वर हैं। लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं। बड़े बड़े नेता उनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री के पास सब कुछ है, लेकिन उनके हालात हमेशा ही ऐसे नहीं थे। बहुत से लोगों को शायद ही यह पता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बहुत ज्यादा गरीबी में बीता। छतरपुर के जिस गढ़ा गांव में बागेश्वर बालाजी का धाम है, वहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म इसी घर में हुआ था। घर में माता पिता के अलावा धीरेन्द्र के 2 छोटे भाई बहन भी थे। पिता कुछ नहीं करते थे। गरीबी इतनी थी कि धीरेन्द्र को भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी। मतलब ये जीवन है, यहाँ से रस है, इसमें खूब जो है यादों को सुनिए, खूब यादों को सुनिए। वो अंधेरी दिन, यहाँ चूंकि बरसात होती थी तो पलंग डलवाते थे, खाट पलंग। अब वो पलंग चूहो करत, तो जब बरसात आती आफत, हमारे लिए बरसात जो है माताजी के लिए, पिताजी के लिए, बहन के लिए और हमारे लिए बारिश भर आफत थी कि बारिश आ रही तो उसका करेंगे। तब जो है पलंग के नीचे छिप गए 5 जने और बारिश पूरी भज रही, ऊपर गिर रही, टप 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 चूल्हा। भगवान यहाँ कोने में रखेला। आज भी ये खप्पर वही है जो छत के, जो खप्पर रखे हैं, छानी के खप्पर। जीवन बड़ा वो होता है, बहुत खेल खेलता है ये जीवन, बहुत खेल खेलता है। आज उनके इस घर के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी होती है। वो सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि उनके बागेश्वर धाम सरकार किस घर में पैदा हुए। घर आज पक्का हो गया है। आसपास के तमाम लोग, ये फैमिलीज ऐसे आ रही हैं और उस घर को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के घर को नमन करते हुए दिखाई दे रही है। लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं इस तरीके से। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सिवनी जिले से आए हैं। जबलपुर से आए हैं? जी, जबलपुर। अच्छा, तो ये तो शास्त्री जी के घर है। हाँ, सब अब शास्त्री जी नहीं मिल रहा है तो घर को ही प्रणाम कर लें। अच्छा, तो आप दरबार गए थे? जन्मभूमि जी। हाँ? जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे आए उस घर के दर्शन करने जहाँ पे शास्त्री। हाँ जी 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 जी, आप लोग कहाँ से? हम सब जबलपुर से हैं, माता जी। हाँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं दर्शकों का तांता लगा हुआ है। आज भी जब धीरेन्द्र शास्त्री भागवत कथा करते हैं तो अपने बचपन की इस गरीबी का अक्सर जिक्र करते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं। पिताजी हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना बचपन बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनकी पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, क्योंकि वो फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। ऐसे ही गरीब
दीनहीन हालात में उन्होंने अपना बचपन गुजारा, भिक्षा मांगकर काम चलाया। छोटी सी उम्र में ही पुरोहित का काम शुरू किया, भागवत कथा करने लगे, लेकिन गरीबी का साया नहीं हटा। हमको तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी भी थी उनके ऊपर। छोटी सी उम्र से तो छोटे से कमाते थे, वो भिक्षा भी लेते थे गांव से जा जाके घर घर से। अच्छा। हमने स्वयं देखा और स्वयं साथ गए हैं उनके साथ। तो स्वयं हमने देखा है, लोगों से भिक्षा लेते थे तो कहीं कहीं किसी घर में तो ऐसा तक होता था कि लोग भगा देते थे उनको कि नहीं देना, जाओ भग जाओ। तो वो इससे दुखी नहीं होते थे। मतलब उन्हें वो मुस्कुराते थे, वो वहाँ से भग जाते थे। मतलब कभी भी कोई गिला शिकवा कोई चीज नहीं थी। अच्छा। मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे और शुरू से ही वो सनातन धर्म के प्रति बहुत जागरूक थे और बहुत ही अच्छे थे। मतलब उनकी स्थिति बहुत तंगी की थी उस समय पे। वो गड़ा गांव से पैदल चल के, जो 5 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ से पैदल चल के आते थे। उनके पास कपड़ों की भी कमी थी और एक प्रकार से साफ झलकता था कि उनके पास आर्थिक तंगी थी। अच्छा जी। लेकिन कभी उन्होंने जताया मदद मांगने की कोशिश? नहीं, कभी भी उन्होंने मांगने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धन से भली तंग थे, लेकिन उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि उन्होंने कभी जाहिर नहीं की अपनी गरीबी। धीरेन्द्र शास्त्री की छोटी बहन की शादी तय हो गई थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और कोई पैसे उधार भी नहीं दे रहा था। ऐसे वक्त में एक मुस्लिम दोस्त ने उनकी मदद की थी। अपने दोस्त शेख मुबारक का जिक्र वो अपनी हर कथा में करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।